हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ेंगे, मतलब नए नए प्रश्नों को अच्छी तरह देखेंगे। तो आज के वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है सो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का 1/4, मतलब आपका कोई संख्या है और उसका 1/4 जो है, यानी कोई 2 अंकों वाली संख्या है आपका, क्या है तो 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 जो है उसके 1/5 से 3 अधिक है। यानी ये जो है ये यानी कोई संख्या है 2 अंकों वाली, उसका 1/4 जो है उसके मतलब क्या, संख्या के 1/5 से, यानी ये जो है उसके संख्या के 1/5 से 3 अधिक है। मतलब यदि ये 5 रुपया होगा तो 5 में 3 जुड़ करके मतलब ये जो होगा इससे कितना रुपया, 3 रुपया ज्यादा होगा। 3 अधिक का मतलब 3 रुपया ज्यादा। यदि ये 5 रुपया तो 5 3 ये 8 रुपया, 3 ज्यादा होगा। यदि ये 10 रुपया होगा तो ये जो है इससे क्या होगा, यानी ये 10 रुपया है तो ये कह रहा है कि भैया हम इससे जो है उसके 1/5 से कितना अधिक है तो 3 अधिक है, तो 10 3 13 होगा। यदि ये 20 होगा, मान लीजिए किसी संख्या का 1/5, तो ये कह रहा है कौन कि 2 अंकों वाली संख्या जो है इसका 1/4 कहता है कि हम उसके 1/5 से 3 अधिक हैं। यदि ये 20 होगा तो 3 जोड़ करके हमको दे दीजिए, चूंकि हम उससे ज्यादा हैं। समझ गए ना? तो मतलब ये हुआ था। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब हमने 2 अंकों वाली संख्या को, अब यहाँ हम लोग 2 अंकों वाली संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और यहाँ भी हम लोग क्या, हमारा जो 2 अंकों वाली संख्या x है, तो 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 जो हो गया, x गुना 1/4, ये जो है ये उसके 1/5 मतलब x के 1/5 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ से क्या, ये हमारा हो गया x एकम x/4 बराबर यहाँ हो गया x/5 और प्लस क्या हो गया 3 हो गया। ये इधर आएगा प्लस है तो माइनस x/4 माइनस यहाँ से x/5 बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। यहाँ से आप एलसीएम निकालिए, 4 5 20, 4 से 5 बार में तो 5x और माइनस 5 चौके 20, 4x बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। यहाँ से 5 में से 4 गया तो x बचा बटा 20 बराबर क्या आया 3, नहीं कुछ तो बटा में 1 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना, तो x एकम x बराबर 20 दिया 60। आपका 2 अंकों का संख्या क्या आया, 60 आया। क्यों? क्योंकि आपका ये प्रश्न आपने जो माना x, ठीक है, आपने माना x, वो 2 अंकों वाली संख्या को माना है। अच्छा एक चीज, अगर जो इसमें हमको कह देता कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग या अंतर दिया हुआ रहता, तब हमको x से कम नहीं चलता, तब हम x और y मानते, 2 अंकों वाली संख्या बनाते, तब उसके अनुसार बनाते। लेकिन हमको जो है अंकों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, मतलब ना अंकों का योग है, ना अंकों का घटाव है, ना अंकों का गुना है, ये नहीं, डायरेक्ट ये आपको 2 अंकों वाली संख्या कराते, सिर्फ x से भी काम चल जाएगा। मतलब हमको सेट करके दिया हुआ रहेगा कि हम यहाँ जो भी मानेंगे वो हमेशा 2 अंकों का ही संख्या आएगा, चूंकि प्रश्न का सेटिंग ही उसी तरह रहता है। यानी 2 अंकों की संख्या का मतलब 10 से बड़ा और 100 से छोटा ही हमारा आएगा। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 2 अंकों वाली संख्या 60 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उनके बीच कितना अंतर है, किनके, तो 2 अंकों वाली संख्या का जो अंकों का अंतर है, मतलब क्या उनके बीच, मतलब किनके बीच, अंकों के बीच। 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से इस अंक के बारे में बात कर रहा था, इसलिए यहां भी लिखा उनके बीच का कितना अंतर है, यानी उनके अंकों का अंतर कितना है। तो आपका एक अंक इसका 6 हो गया, दूसरा अंक आपका 0 हो गया। 6 में क्या, 6 और 0 का मतलब 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 6 होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 6 होगा। समझ गए? अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं सो देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या को x ही मानेंगे। ठीक है, अब चलिए एक हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मेरे पास आपसे 10 रुपया ज्यादा है। जैसे कोई प्रश्न के मेरे पास आपसे 10 रुपया ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे और आपके बीच 10 का अंतर है। 10 रुपया ज्यादा या कम का मतलब होता है वो अंतर को बतलाता है कि एक जो है दूसरे से ज्यादा है और एक दूसरे से कम है, मतलब दोनों के बीच अंतर है। जैसे हमने लिया कि राम के पास मान लीजिए 50 रुपया है और श्याम के पास जो है मान लीजिए क्या है 60 रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम के पास जो है वो क्या, श्याम के पास 10 रुपया क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब यही हुआ ना, मतलब 10 रुपया ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों के बीच कितना का अंतर है, 10 रुपया। मतलब ज्यादा का मतलब वास्तव में क्या होता है, ज्यादा या कम का मतलब वो अंतर है। समझ गए ना? जैसे हमने कहा कि एक के पास जो है 20 से 50 रुपया ज्यादा है, मतलब ए के पास जितना रुपया और बी के पास जितना रुपया, वो दोनों का क्या है, अंतर है। या ए के पास जो है 20 से 50 रुपया कम है, मतलब ए और बी के बीच का अंतर कितना है,
तो 50 रुपया। तो अब हम लोग आज से यही समझेंगे कि अधिक यह कहे या कम कहे वो हमेशा क्या होता है, अंतर होता है। चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, हम मानेंगे दो अंकों की संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। अब क्या कहा, दो अंकों वाली संख्या का 1/4 मतलब x का 1/4 और x का 1/5 दोनों के बीच का अंतर ही ना, क्योंकि ये जो है उससे 1/5 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ से सीधे 3। तो यहाँ से हो गया, सॉरी यहाँ 1/4 है, 1/4 चूंकि x का 1/4 और x का 1/5 मतलब ये ज्यादा था इससे 3, तो मतलब इसके और इसके बीच कितना का अंतर, 3। तो यहाँ से हो गया x/4 माइनस x/5 बराबर 3। बस यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 4 और 5 का लघुत्तम जब नहीं निकलता है तो गुना करते हैं, तो ऐसी स्थिति जब आती है तब सीधा डायरेक्ट 5 गुना x 5x और माइनस 4 गुना x 4x बराबर क्या हो गया, यहाँ से 3। यहाँ से आपका आया x बटे 20 बराबर 3। बस हो गया, नहीं कुछ तो कौन बटा में 1, x से कम x बराबर 20 दिया 60। आपका संख्या आया दो अंकों वाली 60, लेकिन आपको इसके अंकों का अंतर पूछ रहा है, मतलब 6 - 0 बराबर 6 आपका आंसर होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी संख्या, मतलब कोई संख्या है, यदि किसी संख्या के 1/2 से उसका 1/3 वियोग किया जाए, मतलब वियोग का मतलब होता है घटाना, मतलब क्या किया जाए, घटाया जाए। वियोग का मतलब होता है घटाना, मतलब कोई संख्या है उसके 1/2 से कितना घटाया जाए, उसका 1/3 वियोग किया जाए। तो चलिए हमने माना उस संख्या को x, तो x का 1/2 से मतलब x का 1/2 मतलब x गुना 1/2, तो आपका कितना हो गया, x/2। ठीक है, तो उसके 1/2 से उसका 1/3। अब x का 1/3 मतलब x गुना 1/3 मतलब x से कम x/3, मतलब उसके 1/2 से 1/3 घटाया जाता है। तो वियोगफल, तो यानी घटाने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम लोग कहते हैं वियोगफल, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर। मतलब घटाने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वियोगफल कहलाता है, अंतर कहलाता है। चलिए घटाइए, यहाँ से 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया 6 3x और माइनस 3 दूना 6 2x, मतलब यहाँ से आपका आ गया x/6। तो ये वियोगफल जो है, मतलब 1/2 से उसका 1/3 घटाया तो वियोगफल। अब ये जो आया है ये वियोगफल उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, मतलब ये वियोगफल जो है ये आपका वियोगफल उस संख्या के 1/7 मतलब x का 1/7 से कितना अधिक है, ये जो होगा। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था इसके ठीक पहले वाले में कि इसका जो वियोगफल है और इसका 1/7 जो है उस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10। अधिक रहे या ज्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया वो 10। मतलब कौन किसके और किसके बीच अंतर पूछ रहा है, तो कहता है यदि किसी संख्या के 1/2 से उसका 1/3 वियोग करके हमको आंसर कितना आया, ये जो आया वियोगफल, तो जो वियोगफल आपका प्राप्त हो रहा है ना ये x/6 वो जो है मतलब ये जो है आपका उस संख्या के 1/7, उस संख्या का 1/7 मतलब x/7। तो ये जो है ये इससे ये जो है 1/7 से 10 अधिक है, मतलब इसके 10 अधिक कहे या कम कहे। हम तुरंत क्या देखे थे पिछले वीडियो में कि अंतर जो है वो आपका कितना है, 10 है, मतलब इस दोनों का अंतर जो हमारा कितना है, 10 है। अब आप यहाँ से x निकालिए, तो 6 और 7 का लघुत्तम 42, 6 × 7 = 42, 7x माइनस 7 × 6 = 42, 6x बराबर कितना हुआ, 10। 7 में से 1 गया, x बटा में कितना हुआ, 42 बराबर 10, नहीं कुछ तो बटा में 1, x से कम x बराबर 42 है 420। तो आपका फाइनल आंसर जो आता है वो कितना आता है, 420 आता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यदि आप कहें कि सर हम x नहीं मानना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको सो देखते हैं। किसी संख्या का 1/2 मतलब हम लोग सीधा 1/2 ले लेंगे, ठीक है, से उसका 1/3 मतलब इसमें से घटाया जाता है 1/3 को। तो जो आपको वियोगफल आता है, तो चलिए इसको घटा के देखिए वियोगफल कितना आ रहा है, 2 और 3, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 तिया 3 माइनस 3 दूना 6, 1 दूना 2, तो क्या आ गया आपका 3 में से 2 गया 1/6, तो आपका वियोगफल कितना आ गया 1/6। अब ये वियोगफल जो है उसके 1/7 से क्या
10 अधिक है, मतलब ये जो वियोगफल आया वो और 1/7 दोनों के बीच का अंतर कितना है आपका 10 है। ठीक है, अब 6 और 7 का लघुत्तम निकालिए तो 42 हुआ, 6 7 42, 7 एकम 7 महीना 7 6 42, 6 बराबर कितना है आपका यहाँ से 10। अब यहाँ से 7 में 6 गया 1/42 बराबर क्या हो गया आपका 10, कोना कोनी गुना कीजिए। मतलब ऐसी स्थिति में हम लोग तब किसका मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ ये मान के चलते कि हमारा संख्या कितना है 1 है, यानी 1 का 1/2 1/2 ही, 1 का 1/3 1/3 ही, 1 एकम 1 बराबर 420, मतलब हमारा जो आंसर आता है वो 420 आता है। तो हम एक मान के भी इसके ठीक पहले वाले जो प्रश्न बनाए थे उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 2/5, अब हम लोग चाहेंगे तो बिना x का भी बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछला प्रश्न बनाए। मतलब कोई संख्या है जिसका 2/5 हम लोग डायरेक्ट लेंगे 2/5, तो किसी संख्या के 2/5 और 3/4 और 3/4 भाग का अंतर, मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या है आपका, दोनों के बीच का अंतर कितना है 28 है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ ये है कि मतलब हमने लिखा कि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर कितना है आपका 28 है, लेकिन अब यहाँ तो कंफर्म नहीं है हम कि 2/5 बड़ा है या 3/4 बड़ा है। किसी ने क्या किया कि 3/4 से 2/5 को घटा दिया, दोनों का अंतर कितना लाया 28 लाया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम बिना चेक किए हुए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम डायरेक्ट क्या किए बनाना शुरू कर दिए, तो क्या होगा, तो हम लोग बनाते हैं दोनों को। क्योंकि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर कितना 28 है, तो आपको संख्या निकालना मीन्स व्हाट, हम लोगों को 1 का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं 5 और 4 का लघुत्तम 20, 5 चौके 20, 2 चौके 8 माइनस 4 पचे 20, 3 पचे 15 बराबर 28। ठीक है, यहाँ से हम लोग जब घटाते तो माइनस 7 बट्टा क्या आता है 20 बराबर 28, नहीं कुछ तो बट्टा में 1, कोना कोनी गुना माइनस 7 एकम माइनस 7 बराबर 20 गुना 28। हम क्या करेंगे यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ क्या नहीं कुछ तो 1 इसके साथ गुना है, तो 1 का मतलब क्या हुआ, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा यहाँ से भाग हो जाएगा, 20 गुना 28 बट्टा माइनस 7, तो काटिए 7 चौके 28, 20 चौके 80 माइनस 80 आपका आंसर आता है। ठीक है, जबकि हमारा कहीं ऑप्शन माइनस में नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका मतलब ये था कि हम लोग छोटा में से बड़ा को घटा दिए, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अगर जो मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 3 पचे 15 माइनस 5 चौके 20, 2 चौके 8 बराबर 28। यहाँ से हो गया 7 बट्टा 20 बराबर क्या हो गया 28, नहीं कुछ तो बट्टा में 1, 7 एकम 7 बराबर 20 गुना 28। तो हम लोग यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 20 गुना 28 बटे में 7, 7 चौके 28, तो आप देख रहे हैं कि 20 चौके 80। मतलब अगर आपको मान लीजिए उतना घबराना नहीं है, यदि माइनस में आंसर आ गया तो इसका मतलब हम छोटा में से बड़ा को घटा दिए, तो घबराना नहीं है, हम आंसर को हमेशा प्लस में ही लेकर करेंगे। क्या करेंगे, प्लस में ही लेकर हमारा आंसर होगा। तो आप किसी भी दोनों तरीके से मतलब बिना जांच किए कि कौन बड़ा है छोटा है उससे मतलब नहीं है, यदि माइनस में आ गया आंसर तो हमेशा प्लस में लेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ तो हम लोग देख लिए हैं। जैसे यदि मान लीजिए हम यहाँ देखें, जैसे आपको हमने कहा 5 में से 2 घट, मतलब 5 और 2 का अंतर आप जानते हैं क्या है, 5 और 2 का अंतर 3 है, लेकिन किसी ने 2 में से 5 घटा दिया तो उसको आंसर -3 आ जाएगा। तो उस क्या, तो घबराना नहीं है, हमेशा आंसर क्या होगा प्लस में ही लेंगे। समझ गए ना, चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है कि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है। फिर वही बात 2/3 ही डायरेक्ट लेंगे, 2/3 जो है किसके बराबर है 96 के बराबर है। तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा, जो संख्या निकल के आएगा उसका 3/4 कितना होगा। सबसे पहले हमको संख्या निकालना पड़ेगा, फिर उसका 3/4 निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यदि किसी संख्या का 2/3, मतलब हम क्या संख्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो यानी 2/3, 1 का 2/3, 2/3 किसके बराबर है 96 के बराबर है। तो संख्या का 3/4, तो पहले हम संख्या निकालेंगे फिर उसका 3/4 निकालेंगे। चलिए हम यहाँ से पहले 2/3 बराबर 96, यहाँ से 1 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ नहीं कुछ तो बटा में 2 गुना 1, 2 एकम 2 बराबर 3 गुना 96। चलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी 96, 3 गुना 96, और ये बटा में क्या हो जाएगा 2, 2 से 48 बार में। तो आपका 1 मतलब वो आपको संख्या कितना हो गया 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, मतलब 144 संख्या आपका हो गया। ये आपका जो संख्या था वो 144 हो गया। अब इसका कितना पूछ रहा है तो 3/4, तो 144 का 3/4 मतलब 3/4 से 4 तिया 12, 2 24, 3 8 24,
मतलब 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 24, 4 छक्के 24, ठीक है। अब गुणा कीजिए, 6 तिया 18, 11 बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, हमारा आंसर कितना आ रहा है? तो 108 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग 5वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि उमेश के पास कुछ भैंस थे, कुछ भैंस था, कितना था नहीं था ये दिया हुआ नहीं है। तो मान लेते हैं हम उमेश के पास कुल x भैंस थे, जिसका 1/4 उसने बेच दिया। मतलब x का 1/4 मतलब x गुना 1/4 मतलब x/4 उसने बेच दिया। मतलब उसके पास कुल भैंस इतना था, ठीक है। बेच कितना दिया? x/4, समझ गए ना, मतलब चौथाई बेच दिया। तो उसके पास अब कितना शेष भैंस बच जाता है बेचने पर? तो यहाँ से देखते हैं कि इसके पास कुल भैंस था x और उसका 1/4 बेच दिया, तो शेष कितना बचा? मान लीजिए आपके पास 10 कलम था और आपने, या मान लीजिए आपके पास 100 कलम था और आपने 100 का चौथाई मतलब 100 गुना 1/4 मतलब 25 कलम आपने बेच दिया। तो आपके पास शेष कितना बचा? तो जो टोटल था उसमें से क्या करेंगे हम, जो बेच दिए आपने वो घटाएंगे, तो आपका जो घटेगा जो बचेगा वही आपका क्या होगा? शेष होगा। तो यही हमारा कह रहा है कि हमने कुल भैंसों की संख्या को x माना, अब इसका 1/4 इसने बेच दिया, मतलब x गुना 1/4 मतलब x/4 इसने बेच दिया। तो अब इसके पास शेष कितना बचेगा? तो टोटल आप ये माने हैं, तो टोटल जितना है उसके पास यानी x है, उसमें से जितना वो बेचा x/4 बेचा वो जो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से गुना कीजिए, 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया? 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाता है आपका? 4, 1 चौके 4, 4x और माइनस 4 एकम 4, x एकम x बराबर 3x/4, ये उसके पास शेष भैंस बच जाता है। लेकिन आपको प्रश्न से ये आप जो माने हैं उसके आधार पर आया कि आपके पास कितना शेष बच जाता है? 3x/4। लेकिन आपको प्रश्न में दे रहा है कि उमेश के पास कुछ भैंस था जिसका 1/4 बेचने पर उसके पास कितना शेष बच जाता है? 60 भैंस शेष बच जाता है। मतलब आपको आया है इतना शेष 3x/4 और वो क्या कह रहा है प्रश्न से? तो 60 कह रहा है। तो मतलब दोनों तो एक ही चीज है ना, ये प्रश्न से दिया हुआ ये आपको निकल के आया। मतलब आप टोटल x भैंस माने थे और उसमें से x/4 बेच दिया, तो जो टोटल था उसमें से जितना बेच देते हैं मतलब x में से x/4 घटाए तो जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल कहते थे। यहाँ से करेंगे क्या? x का मान निकालेंगे, तो गुना करते 3x एकम 3x बराबर 4 को 60 से 4 गुना 60, यहाँ से 3 से 20 बार में तो हो गया हमारा 20 चौके 80। मतलब उसके पास कुल कितने भैंस थे? तो 80 भैंस थे। अब हम लोग इसको बिना x के एक मान के कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए हम टोटल ये मानेंगे कि उसके पास टोटल कितने भैंस थे? एक मान के चलेंगे। अब चलिए, अब उसने बेच कितना दिया? 1/4 बेच दिया, तो शेष कितना बचेगा? टोटल आप 1 माने हैं और बेचा कितना? 1/4, तो इसमें से घटा के 1 माइनस 1/4 मतलब ये जो टोटल आप 1 माने हैं, 1 में से हम जितना बेच दिया ये हो गया टोटल जितना था वो, और ये बेच दिया तो घटाते हैं। तो 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 चौके 4, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1 तो हो गया 3/4। मतलब आपका शेष कितना आया? 3/4। लेकिन प्रश्न से दिया हुआ है कि उमेश के पास कुछ भैंस था जिसका 1/4 बेचने पर उसके पास कितना बचता है? 60, तो शेष रह जाता है। तो उसके पास भैंस की कुल कितनी संख्या है? आपको आया 3/4 शेष, और वो प्रश्न से कितना दिया हुआ? 60। दोनों तो एक ही चीज है, एक आप मान के लाए हैं और एक वो डायरेक्ट दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? फिर वही 1 का मान निकालेंगे। कोना कोनी गुना 3 एकम 3 बराबर, यानी 3 गुना 1 हुआ, यहाँ से 3 गुना 1 बराबर 60 गुना 4 40, हाँ 60 गुना 4, यहाँ से काटेंगे 3 से 20 बार में, तो 1 का मतलब 80, 20 चौके 80। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक और बहुत ही अच्छे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। हमारा प्रश्न है कि किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग बढ़ा हुआ है। मतलब कोई केरोसिन टीन है, उसमें तो टोटल तेल हटेगा। मान लीजिए क्या, किसकी बात कर रहा है? तो केरोसिन तेल, हाँ ठीक है। किसी केरोसिन टीन का 3/5 भरा हुआ है, 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। मतलब अगर उसमें मान लीजिए कि 40 लीटर अटता होगा, मतलब उसमें 40 लीटर उसमें आता होगा, मतलब उसे रखा जाता है। मतलब टीन का जो क्षमता है यदि 40 लीटर है तो उसका 3/5 भाग मतलब 5 8 40, 8 24 लीटर उसमें अभी है। मतलब ये हुआ, ठीक है। मतलब टोटल क्षमता तो होगा, मान लीजिए उसका क्षमता 40 लीटर है तो उसका 3/5 भाग भरा हुआ है और तेल खत्म हो चुका है, निकाल लिया गया है। तो 40 का 3/5, 5 8 40, मतलब मान लीजिए 24 लीटर मालूम है। लेकिन यहाँ 40 तो हम अपने मन से लिए तब ना, लेकिन हमको तो वो पता नहीं है कि भाई ये कितना दिया और टीन का क्षमता क्या है।
तो ये मान के चलेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मान लेंगे टीन का क्षमता कितना है, x है। तो कितना अभी बचा हुआ है, तो किसी टीन का 3/5 भाग, टीन का क्षमता हमने मान लिया x लीटर। अब x लीटर का जो है 3/5 मतलब x गुना 3/5, यहाँ से कितना हो जाता है 3x/5। तो ये अभी भरा हुआ है, मतलब इतना तेल उसमें है। फिर अब आगे क्या कर रहा है सो देखते हैं। यदि उसमें से 6 बोतल निकाल करके, अब क्या किया, इसमें से 6 बोतल निकाल लिया। क्या किया, 6 बोतल निकाल लिया, ठीक है। अब निकालने का मतलब हुआ कि जो हमारे पास तेल है उसमें से तो घट जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, 6 बोतल को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 6 बोतल निकालने का मतलब आपके पास इतना तेल है, मतलब इतना भाग भरा हुआ, मतलब इतना तेल है, आपने उसमें से 6 बोतल निकाल लिया, मतलब 6 घट जाएगा। निकाल करके 3 बोतल फिर से डाल देते हैं आप, मतलब 3 बोतल फिर से डाल देते हैं, मतलब 3 बोतल जुट जाएगा। समझ गए ना, 3 बोतल जुट गया। तो अब जो है, अब ऐसा करने से क्या हुआ, आपके पास जितना था उसमें 6 बोतल घटा दिए, फिर 3 बोतल क्या किए, बढ़ा दिए। तो क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा, जो पहले था 3/5 भाग बचा हुआ, अब वो अलग भाग हो जाएगा। अब कितना तेल उसमें बचेगा सो देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ से, यानी जो इसको सॉल्व करके आएगा उतना ही तेल न बचेगा। तो चलिए यहाँ से तो हो जाएगा 3x/5, यहाँ से हो गया -3, नहीं कुछ तो बटा में 1 और 5 का लघुत्तम 5, ठीक है। कितना हो गया, नहीं तो इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे और कुछ होने वाला है, नहीं तो कर भी सकते हैं। चलिए कर ही लेते हैं, 5 और 1 का लघुत्तम 5। अब चलिए 5 एकम 5, 3x एकम 3x माइनस 1 से करते हैं तो हमारा आता है 1 × 5 = 5, 3 × 5 = 15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ऐसा करते हैं कि हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो हम उसको ऐसे का वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब हमारा जो यहाँ से, मतलब हमारा 3/5 यानी 3x/5 आया, उसमें से आपने 6 बोतल निकाला और 3 बोतल आपने जोड़ा, तो कितना है आपका यहाँ से 3x/5, और कितना आया ये -3 हो जाएगा। इतना आपके पास तेल बचा हुआ है, यानी टीन में, टीन मतलब जो बर्तन है उसमें। अब ये क्या कहता है, निकालकर फिर से डाल दिया जाता तो आपके पास आधा टीन भरा बचता है। आपको कितना बचा, इतना, लेकिन उधर से कितना कर रहा है कि आधा टीन। आधा टीन का मतलब x का आधा, मतलब x/2। तो इधर से आपको इतना बचा और उधर से प्रश्न से कितना, इतना बचा। तो दोनों तो बातें की, इधर से आपका आप जो है जो मान के चले थे उससे निकल के आया इतना बचता है, और प्रश्न में से कितना दिया है कि ये आधा बचता है। मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज है, ये भी बचा हुआ आपके अनुसार और ये प्रश्न के अनुसार बचा हुआ है। तो हमको क्या करना, अब इधर इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3x/5, ये प्लस है इधर आएगा तो -x/2 बराबर कितना, ये माइनस है उधर जाएगा 3। चलिए यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 5 और 2 का 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6x माइनस 2 × 5 = 10, 5x बराबर क्या हो गया 3, नहीं कुछ तो बटा में 1। चलिए 6 में से 5 गया, x/10 बराबर 3/1, x एकम x बराबर 30, 3 × 30 लीटर आपका यानी उसका क्षमता है, ठीक है। समझ गए ना, एक बार और देख लेते हैं हम लोग, अच्छी तरह देख लेते हैं। चलिए आपका ये 20 था ना, ये 20 था। चलिए प्रश्न हमारा था कि किसी केरोसिन टीन का 3/5 भरा हुआ है। अब मान लेते हैं कि टीन में कितना तेल अटता है, मतलब कितना तेल आता है, x आता है, तो x का 3/5, x गुना 3/5 मतलब आपका 3x/5 मान लीजिए तेल उसमें है, अभी है वर्तमान में। अब वो क्या करता है, उसमें से 6 बोतल निकालने का मतलब हुआ कि घट जाएगा। अब फिर आपको 3 बोतल जोड़ दिया जाता है, तो आपका अभी जो था 3/5 उसमें आपने छेड़छाड़ कर दिया, तो आपके पास कितना तेल टंकी में बच, मतलब टीन में बच जाता है, सो देखते हैं। तो यहाँ से हो गया 3x/5 और यहाँ से घटाते हैं तो -3, ये आपका बचता है उसमें छेड़छाड़ करने के बाद। लेकिन आपको प्रश्न से क्या कहता है कि तो आधा टीन भरा बचता है, मतलब कितना बचता है, आधा टीन, मतलब जितना क्षमता है उसका, तो x का आधा मतलब x गुना 1/x का आधा मतलब x गुना 1/2, तो आपका कितना बचता है, इतना। लेकिन आपको ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, दोनों में अंतर क्या है, आप जो मान के लाए थे उसके अनुसार ये बचता है और प्रश्न से ये बचता है, दोनों तो है एक ही चीज, मतलब दोनों को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये प्लस है इधर आएगा तो 3x/5, ये माइनस हो जाएगा x/2 बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 5 और 2 का लघुत्तम 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6x माइनस 2 × 5 = 10, 1 × 5 = 5x बराबर आपका 3। यहाँ से x/10 बराबर कितना हुआ, 3/1, 10 × 30 यानी x एकम x बराबर 30 लीटर आपका क्षमता है।
यहाँ हम लोग एक मान के नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर एक मान के बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मान लीजिए कि हमारा क्या हो जाएगा कि आपका देखिए यहाँ हिस्सा भी है, भाग भी है और बोतल भी है। तो बोतल की संख्या और मतलब जितना बोतल निकाल रहे हैं सो और भाग दोनों में अंतर है, समझ गए ना? तो इसलिए इसमें हम क्या एक नहीं मानेंगे, एक्स मान के ही करेंगे। ऐसे जनरली एक्स मान के ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग क्यों याद रखें कि किसमें एक्स लगाएं किसमें एक लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम लोग एक्स मान के ही सारे प्रश्न को हल करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको भिन्न निकालना है। तो उस भिन्न का मान निकालिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है। किसके साथ? तो 27 के साथ जो अनुपात है, मतलब कोई भिन्न है, समझ गए ना? वो क्या है आपका? कोई भिन्न है जिसका अनुपात किसके साथ है? 27 के साथ जो अनुपात है, मतलब 27 और अनुपात का मतलब बटा आपका जो भिन्न है। तो कहने का मतलब या इसको ये कहे कि 27 का अनुपात किसके साथ? उस भिन्न के साथ। फिर से समझते हैं। तो उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, मतलब भिन्न का मान ज्ञात करना है जिसका 27 के साथ, पहले 27 है उसके बाद है वो भिन्न, 27 के साथ मतलब 27 अनुपात वो भिन्न, 27 के साथ वही अनुपात है जो किसके किसके बीच है? तो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो जो अनुपात 3/11 का किसके साथ है? अनुपात 5/9 के साथ है। समझ गए ना? फिर से समझते हैं। कोई भिन्न है, ठीक है, हम भिन्न कुछ भी ले सकते हैं। तो किसी भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 का जो भिन्न है उसका 27 के साथ वही अनुपात है, मतलब 27 का भिन्न के साथ जो अनुपात है, मतलब 27 अनुपात भिन्न, यानी जो है आप एक्स वाई जो मानिए, तो जो 27 का उस भिन्न के साथ जो अनुपात आपको आता है, जो आंसर आता है वो वही है, मतलब बराबर है। 27 के साथ वही अनुपात है, मतलब एक ही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ, यानी 3/11 का 5/9 के साथ है। मतलब ये हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ कि कोई भिन्न है जिसका 27 के साथ जब हम अनुपात कराते हैं तो वो वही आता है जो कौन आता है? 3/11 का 5/9 के साथ कराते हैं। चलिए अब यहां से बनाते हैं। तो यहां से हमारा हो गया 27 अनुपात का मतलब भिन्न को हम लोग x मानते हैं, बराबर ये 3/11 हो गया और ये बटा में, अनुपात का मतलब बटा में 5/9। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते थे। यहाँ से हो गया हमारा 27/x और हम लोग जानते हैं इसको कि ये हमारा जो है, इसको हम लोग देखे थे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो 3/11 को वैसे लिखते हैं और गुना में ये नीचे वाला जो है उलट जाता है, 9 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं? काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नहीं कटेगा तो कोना कोनी गुना करते हैं, तो हो जाएगा आपका x, यानी x ये कट जाएगा, यानी सीधा ये लिखते हैं 27/x, 27/x बराबर 9 27/11 25 55। हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कट रहा है, मतलब यहाँ एक बार में तो x एकम x बराबर यहाँ नहीं कुछ तो एक 55। आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 55। आपका वो भिन्न कौन सा भिन्न है? 55। यानी अब ये नहीं कहना है कि सर 55 बटा के रूप में कहाँ है, तो नहीं कुछ तो बटा में 1 है। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 55 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों, मतलब 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग, मतलब ये योग है लेकिन किसका योग है? तो व्युत्क्रमों का योग। किसके व्युत्क्रमों का योग? 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम का योग। तो हम लोग जानते हैं 3/5 का व्युत्क्रम होता है 5/3, मतलब ये अंश और हर आपस में क्या हो जाता है? बदल जाता है, मतलब 3 नीचे चला आता है और 5 ऊपर जब चला जाता है तो यही क्या कहलाता है? हमारा व्युत्क्रम कहलाता है। तो 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रम हमारा कितना है? 3/7। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग। अब 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रम 3/7, इसी का योग, मतलब 5/3, मतलब 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रम 3/7 का योग जो है। अब ये पहले हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 7 का एलसीएम, मतलब लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 7 21, ठीक है। अब 3 और 7 का लघुत्तम कितना होता है? 3 और 7 का हम लोग जानते हैं, क्या नहीं निकलेगा तो गुना करेंगे। 3 7 21, 5 7 35 प्लस
7 तिया 21, 3 तिया 9, आपका हो गया 35 और 9 कितना हो गया 44/21 हो गया। मतलब इसके व्युत्क्रमों का योग कितना है आपका 44/21। तो 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग, अब इसका योग जो ये आया है यानी योग ये आपका आया है, तो इसका व्युत्क्रम क्या है, मतलब इसका व्युत्क्रम क्या है, योग का व्युत्क्रम मतलब इसका व्युत्क्रम, तो फिर इसको उल्टा देंगे 21/44 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? यदि दिक्कत है तो एक बार और देखते हैं। चलिए इसको एक बार और देखते हैं, हमारा आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। आपका प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है सो देखते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग, तो 3/5 का 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रम 3/7 और इसका योग करते हैं। 3 और 7 का लघुत्तम 21, 3 7 21, 5 7 35 प्लस 7 तिया 21, 3 तिया 9 आपका हो गया 44/21। तो आपका ये जो योग आया है वो कितना है 44/21, मतलब 3/5 और 7 व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम, योग मतलब इसका व्युत्क्रम, आपका योग ये आया, इसका व्युत्क्रम मतलब 21 ऊपर 44 नीचे, मतलब 21/44 हमारा जो आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लाइक करने में, शेयर करने में और कमेंट करने में तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को पैसा लगता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग करें, और यदि खराब लगे यानी आपको ये लगे कि भाई ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो आप वैसा भी कमेंट करें, लेकिन आप कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों से प्रेरित होकर के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।